आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे प्रोनाउन के बारे में और जो ऐसे एरर्स के बारे में देखेंगे जो कि नॉर्मली हम करते हैं या हम उनके बारे में बॉदर नहीं करते। तो ये हर क्लास के लिए एरर्स को जानना ज़रूरी है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे फॉलो करके आप उन एरर्स से बच सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन को हम नाउन की रेपिटेशन ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोनाउन को आप जानते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आज हम उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि नॉर्मली हम करते हैं और अपनी स्पोकन और रिटन में बेहतरी ला सकते हैं। पहला सेंटेंस है शी इनवाइटेड माई सिस्टर एंड आई। आपने एक चीज़ याद रखनी है, एंड जब आएगा दो प्रोनाउन के दरमियान तो आपने उसमें बैलेंस रखना है। इसमें देखें शी जो है ये सब्जेक्ट है, माई सिस्टर एंड के बाद जो है वो भी ऑब्जेक्टिव हालत में आना चाहिए, जबकि आई सब्जेक्टिव हालत में है। तो क्योंकि माई सिस्टर एंड मी होना चाहिए तो फिर ये बिल्कुल ठीक बनेगा, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्टिव केस था, हमने उसको ऑब्जेक्टिव केस में लाना है, फिर ठीक है। अगली बात करते हैं, इस तरह का सेंटेंस पेपर में लाजमी आता है, हिज मैनर्स आर लाइक हिज फादर। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आप देखें उसके मैनर्स और यहाँ पे उसके फादर हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा। एक तरफ हम मैनर्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ उसके फादर की बात कर रहे हैं। तो मैनर्स को रिप्लेस करने के लिए हम कहेंगे हिज मैनर्स आर लाइक दोज ऑफ हिज फादर। तो क्या होगा, हिज के साथ बैलेंस हो गया। इस मैनर्स के मुकाबले में हमने दोज का इस्तेमाल किया, फिर ठीक है। ये जिस तरह से आता है कि लाहौर की आबादी जो है फैसलाबाद से ज़्यादा है, फैसलाबाद की किस चीज़ से ज़्यादा, आबादी को रिप्लेस करेंगे, देन दो ऑफ का इस्तेमाल करेंगे हम। अगला सेंटेंस है लेट यू एंड आई गो टू द रिवर। ये सजेशन है, हमें दो प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं। यू एंड आई तो सिंपली हम ये कह सकते हैं लेट अस गो टू द रिवर। तो यहाँ पे अस का इस्तेमाल बेहतर है क्योंकि हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं। और अगर सपोज़ मैं किसी को कह रहा हूँ या कोई मुझे कह रहा है तो ज़्यादा लोग होंगे, तो ये सजेशन के लिए लेट अस का इस्तेमाल होता है। अगला सेंटेंस है दीज बुक्स आर फॉर यू एंड शी। यहाँ पे अगेन यू जो है ये ऑब्जेक्टिव हालत में है, तो यहाँ पे शी जो है ये सही नहीं लग रहा। यहाँ पे हर जो है ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। आपने यहाँ तक ये सीखा कि एंड के साथ आपने बैलेंस करना है। जैसी प्रोनाउन की हालत केस जो है वो पहले है, वैसे ही केस बाद में होना चाहिए। ये दोनों के लिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है। ट्रिकिंग इन अ सेंस कि उसमें मैंने अंडरलाइन किया आई एंड ही आर फ्रेंड्स। आप जानते हैं बेसिकली तीन तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अगर एक सेंटेंस में दोनों प्रोनाउन या दो या तीनों प्रोनाउन इकट्ठे आ जाएं तो हमने उनकी प्लेसमेंट क्या करनी है। अगर आपने कोई पॉजिटिव बात करनी है, जैसे इन दोनों में पॉजिटिव बात ही हो रही है कि मैं और वो दोस्त रहेंगे, अगले में लिखा है मैं, तुम और वो गरीबों की मदद करेंगे। दोनों सेंटेंस में इसमें दो प्रोनाउन यूज़ हुए हैं, इसमें तीन प्रोनाउन यूज़ हुए हैं, लेकिन हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। आपने प्रोनाउन को प्लेस कैसे करना है, तो प्लेसमेंट ये है कि अगर पॉजिटिव बात है सबसे पहले हम यू को रखेंगे, उसके बाद हम ही को रखेंगे और उसके बाद आई को रखेंगे। तो अगर आप देखते हैं जैसे पहले सेंटेंस में इसमें यू नहीं है जबकि उसमें आई और ही है, तो हम उसकी तरतीब क्या करेंगे, ही को पहले करेंगे और आई को बाद में करेंगे। जबकि छठे सेंटेंस में हमने देखा है इसमें तीनों ही हैं, आई भी है, यू भी है और ही भी है। तो हम क्या करेंगे, यू को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद ही आएगा और फिर एंड पे आई आएगा। लेकिन अगर इस तरह का फिक्रा अगर नेगेटिव हो जाए, जैसे हम दुश्मन रहेंगे, तो फिर उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए, आई सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद जो है फिर यू आना चाहिए और फिर एंड पे ही आना चाहिए, फिर नेगेटिव होना चाहिए। तो फिलहाल जो मैंने आपको पॉजिटिव का बताया तो उसमें आप ये रखें कि यू को सबसे पहले रखना है, उसके बाद ही को रखना है, या शी भी हो सकता था, आई सबसे एंड पे जाएगा। ठीक है, ये मैंने नेगेटिव का आपको बताया था। इसमें देखते हैं माई पेन इज सुपीरियर टू योर। तो एक यहाँ ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि सुपीरियर के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। वैसे ये हम एडजेक्टिव में डिस्कस करेंगे, देन का इस्तेमाल नहीं होता। सुपीरियर जूनियर के बाद आप टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ योर की बजाय या तो योर्स होना चाहिए या योर पेन होना चाहिए। ये वैसे ही फिक्रा है जैसा मैंने ये बताया था, क्योंकि योर जो है योर्स बता रहा है तुम्हारा, यानी तुम्हारे पेन के इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ फिर इसको योर पेन भी कर सकते थे।
अब ये तीनों जो है इनमें आपने एक बात याद रखनी है, जब हमने दो चीज़ों की पॉजिटिव बात करनी है तो आइदर का इस्तेमाल करना है, दो से ज़्यादा की बात करनी है तो एनी का इस्तेमाल करेंगे, दो नेगेटिव की बात करनी है तो नाइदर की बात करेंगे, दो से ज़्यादा नेगेटिव की बात करनी है तो हमने नन का इस्तेमाल करना है। इसमें दो की बात की है तो मैंने नन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए नाइदर, क्योंकि मैंने बताया जब दो लोगों ने काम नहीं किया तो फिर नाइदर दो के लिए आता है। तो एक चीज़ और चीज़ देखें, पेपर में आपने ये भी चीज़ देखनी है, जब नाइदर ऑफ दीज टू हैज़ फेल्ड, तो इनमें से इन दोनों में से कोई भी फेल नहीं हुआ है, आपने आगे हेल्पिंग वर्ब का भी ख्याल रखना है। करेक्शन में आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, नाइदर का भी ख्याल रखना है, फिर उसके आगे हेल्पिंग वर्ब का भी ख्याल रखना है। 9वें की बात करते हैं, नाइदर ऑफ दीज थ्री, यहाँ थ्री आ गया, इसका मतलब नाइदर तो दो के लिए आता था, यहाँ पे नन आना चाहिए। तो हमने सीखा कि नाइदर दो के लिए नेगेटिव और नन दो से ज़्यादा के लिए नेगेटिव के लिए यूज़ करेंगे। नन ऑफ दीज थ्री विल गो फॉर अ वॉक, यहाँ विल आप जानते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आ सकता है, इसलिए आगे हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। 10th की बात करते हैं, आइदर ऑफ दीज 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स अब ज़्यादा हैं, आइदर मैंने बताया था दो पॉजिटिव के लिए यूज़ होगा, तो यहाँ एनी का इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ पे आइदर इनकरेक्ट था। तो इन तीनों को मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर दो पॉजिटिव की बात करनी है तो आइदर आएगा, दो से ज़्यादा पॉजिटिव की बात करनी है तो एनी आएगा, दो नेगेटिव की बात करनी है तो नाइदर आएगा, दो से ज़्यादा नेगेटिव की बात करनी है तो नन आएगा। तो आपने इन एरर्स को स्पॉट करके, इनको मैंने करेक्ट भी किया, पहले इनकरेक्ट लिखा है फिर करेक्ट किया है, ताकि आप गलती को भी जान लें और उसकी करेक्शन को भी जान लें।